बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम न्यूज़ मेकर दे नाल उमान ख्वाजा तुहाडी खिदमत विच हाजिर है। अज साडे नाल मौजूद ने बेगम सैयदा आबिदा हुसैन साहबा, प्रोमिनेंट लीडर ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दियां अहम पॉलिटिशियन ने। अस्सलाम वालेकुम बेगम साहबा। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच तुसीं शिरकत कीती साडे प्रोग्राम विच। बेगम साहब, बहुत से मसाइल इस वक्त पाकिस्तान उधर पेश ने। तुहाडी हुकूमत है इस वक्त मरकज़ दे अंदर की सब तो अहम इशू तुसीं की समझदे हो पाकिस्तान दा इस वक्त सब तो अहम मसला केड़ा है? देखो जी, सब तो अहम मसला तो पाकिस्तान का है साड़ी इकतसादी कमज़ोरी। अज दी दुनिया जिहड़ी है वो इकतसादियात दी दुनिया है और दुनिया दो हिस्सों बटी हुई है। वो रियासतां जिहड़ियां कि खुद कफील हैं और माली तौर पर तवाना हैं, जिन्हां दे लोग सौखियां जिंदगियां गुजारते हैं, और वो रियासतां जिथे गुरबत है। बदकिस्मती नाल पाकिस्तान उन्हां रियासतां असीं गिने जाने जिथे कि गुरबत है। साड़ी आबादी जिसले पाकिस्तान बनया है उसले कुल है सी 3 करोड़ और इस वक्त 17 करोड़ साड़ी आबादी हो गई है। औसत फी घराना 6 बच्चे होंदे हैं और असी अपनी ज़रात नूं उस तरह नहीं बढ़ा सके, ना अपनी सनद नूं, ना अपने कारोबार नूं, जिस रफ्तार ते साड़ी आबादी बढ़ती चली गई है। असी हुण अपने खिते दे विच अगर नज़र दौड़ाइए तो सानू एतराफ़ करना पेगा कि हिंदुस्तान साडे कोलों अगे निकल गया है। वजूहात की रही हैं, बेशुमार है, लंबी दास्तान है। मुख्तसरन मैं समझनी हाँ कि साडे इत्थे क़यादत दा फुकदान रहा है, बहरान रहा है। और इस वक्त फिलफौर जिहड़ा सब तो वड्डा मसला पाकिस्तान दे आम और ख़ास सारे भुगत रहे गए वो है तवानाई दी कमी दा मसला। और गर्मी दी शिद्दत असी सारे भुगत रहे हैं कि बिजली ज़्यादा टाइम नहीं होंदी ते थोड़ा टाइम होंदी है। तो इस वास्ते लोग परेशान हैं, चूँकि बिजली हुण एक ऐसी सहूलत है कि हर कोई उसका आदी भी हो गया है और डिमांड भी है। जनरल मुशर्रफ का जिहड़ा दौरे इकतदार गुजरिया उस कैपेसिटी जिहड़ी सी बिजली पैदा करन दी वो वधाई ना गई। तो हुण साडी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगरचे जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी तो उन्होंने हुण 1.5 साल हो गए वज़ीर आज़म बनया, लेकिन सदर जरदारी का हाली साल भी पूरा नहीं होया। सितंबर साल पूरा होएगा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो जान छुड़ांदियां भी तुहानूं पता है 7-8 महीने लग गए सन। हुण फास्ट ट्रैक जिसनूं आखते हैं उसके उत्ते हुकूमत पाकिस्तान कोशा है कि बिजली का खसारा जिहड़ा है वो जल्द अज जल्द पूरा होए और तवक्को की जा सकती है कि सर्दियां तक हालात ते काफ़ी काबू हुकूमत पा लेगी और बिलखसूस आने वाली गर्मी कम अज़ कम वो हाल नहीं होएगा जो ऐतकी हो रहा है। लेकिन जब लोगों के घरों बच्चे बिलक रहे होंगे तो उन्होंने यह सुनाया जाए कि जी अगले साल हालात बेहतर होंगे तो वो राज़ी नहीं होंगे। और जमहूरी हुकूमत का और आमराना हुकूमत का फ़र्क यह होंदा है कि असी क्योंकि जमहूरी हुकूमत है असी आवाम दे गुस्से नूं समझने पहचानने और नादिम और शर्मसार है कि ऐसी कैफियत है। कोशिश कर रहे हैं कि इस कैफियत को पॉइंट ऑफ व्यू बारात भी आया, कोड होया, आबादी का तुसीं जिहड़ा जिक्र किया कि वसाइल कटने, आबादी ज़्यादा, इकनॉमिक मसला पाकिस्तान। एक ऑपरेशन बड़ा मुश्किल फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, ऑपरेशन का शुरू किया। ऑपरेशन राह रास दे पॉजिटिव रिजल्ट्स कदों तक सामने आना शुरू हो जाएंगे? मैं समझनी हाँ अगर इंतहा पसंदा के खिलाफ तो ऑपरेशन की गल कर रहे हो जी हाँ, मैं समझनी हाँ कि अफवाज पाकिस्तान दे सारी कौम मशहूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे सारे रहनुमा कारकुन और कायदीन मशहूर हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने अच्छा काम दिखाया है। ख़ास तौर पर स्वात जिथे के जिहड़े लोग बेचारे बेघर होकर बाहर निकले सन हुण धड़ाधड़ हर कोई वापस जा रहा है और तवक्को यह की जा सकती है कि इंतहा पसंद जिहड़े हैं उन्हां दी काफ़ी हद तक जिन्होंने आखते हैं कमर तोड़ दी गई है
और हाली भी मेहनत तो करनी पैगी और मज़ीद मैं समझनी हाँ कि होएगी। लेकिन एक गल साबित हो गई है कि पाकिस्तान दे अवाम नास नूं इंतहा पसंदी पसंद नहीं है। राइट। अच्छा बेगम साहब, ऑपरेशन ते यकीनन IDPs ਦਾ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੰਕ ਸੀ। IDPs ਦੀ ਵਾਪਸੀ बेगम साहब शुरू हो गई। क्या ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ बेगम साहब खुशी तो है लेकिन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤਹਫੁਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨੇ। क्या टाइमली वापस भेजा जा रहा है या जल्दी तो नहीं की कि वापस नहीं, मैं समझनी हाँ कि अगर इन्हों ज़्यादा देर कैंप्स मुश्किलात घिरे रहंदे तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होंदा उन्होंने लोगों वास्ते भी और उसके आने वाले वक्त असरात भी अच्छे ना होंदे। सो मैं नहीं समझती कि उजलत नाल काम लिया जा रहा है, बल्कि मैं समझनी हाँ कि सरहद दी हुकूमत जिस तरह कि मैं क्या अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत काबिले तारीफ़ है कि इन्ना जल्दी हो गया है। जिसले तुहानूं याद होएगा कि ऑपरेशन शुरू होया सी और लोग बेघर हो रहे सन, तो कौमी क़यादत दा बयान सी कि जी 2-3 महीनों के अंदर अंदर वापसी शुरू हो जाएगी। तो उस वेले कोई मंदा नहीं सी और लोग यही कह रहे सन कि ए ते जी हुण मुस्तकिल बेघर हो गए और पता नहीं इन्हों किनिया मुसीबत आनगियां ते इन्हां दे अगे असरात किन्ने माड़े होणगे। लेकिन सानू मनना पेगा कि काम जिहड़ा है वो जिन्हों कहंदे हैगे तनदेही नाल होया है, तवज्जो नाल होया है और उसका नतीजा भी सामने आ गया कि लोग अपने घरां वापस जा रहे हैं। लाहौर दी जनूबी वजीरस्तान तमाम जगह जिथे दहशतगर्द नासिर पाए जाते हैं, क्या पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मल हो सकता है कि उत्थे भी फुल फ्लैज ऑपरेशन कर दिता जाए? देखो जी, जिथे जिथे इंतहा पसंदी होएगी उत्थे एक हुण रास्ता बन गया है कि अगर जो इंतहा पसंद हैं उन्होंने ताकत दे नाल फेस किया जाए तो वो या दरम बरम हो जाते हैं या वो अपना तरीका तर्क करना शुरू कर देंगे। सो मैं समझनी हाँ कि क्योंकि हाली तक उन्होंने ढील सी और मुशर्रफ दौर इंतहा पसंदी नूं ख़त्म करन दे दावे हो रहे सन, लेकिन अमली तौर पर कोई काम नहीं सी होया, तो वो मामला जिहड़ा है वो तूल पकड़ गया। हुण जद के हुकूमत ने अपने एक डट के अज़म का इजहार किया है और साडी अस्करी कुवत ने हुकूमत दे नाल ताउन किया है, तो हालात के उत्ते असी काबू पाना शुरू कर दिता है। और मैं समझनी हाँ कि इंतहा पसंदी जिसले साडे मुल्क चों बैनुल अक़वामी सतह पर एहसास होया कि हुण बहुत कम हो गई है और फिर धकेल दी गई है, तो फिर बैरून रियासतां पाकिस्तान की कदर करदियां होया मदद भी करनगियां। लेकिन सर नवाज शरीफ एक अहम पार्टी के सरबराह ने, तुसी भी कुछ देर उस पार्टी के अंदर रहे। नवाज शरीफ का स्टांस इस वक्त तुसी किस तरह देखते हो? मैं जो मोनीटर किया मियाँ नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कोई भी बहुत बड़ा फुल फ्लैज स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिता। यकीन उन्होंने APC के अंदर शिरकत की थी, ਉਹਦੇ अंदर उन्होंने तायद भी की इस चीज़ की, लेकिन एक बेगम साहब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इस ऑपरेशन के हक के अंदर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट सामने नहीं आया। देखो जी, मियाँ नवाज शरीफ इस वेले सब तो वड्डे हिज़्ब मुखालिफ के कायद हैं। वो क्योंकि इक़्तिदार नहीं हैं, सो वो सियासी तौर पर अपने हक सही गल कर रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को इन्ना कमिट नहीं किया, क्योंकि जिम्मेवारी उन्होंने नहीं है। जब जिम्मेवारी होंदी है तो फिर कमिटमेंट भी करनी पैंदी है। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कामयाब हो गई इंतहा पसंदी को ख़त्म करने, तो उसका क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाएगा। और अगर मियाँ नवाज शरीफ इस अपना हिस्सा पाते तो वो क्रेडिट शेयर हो जाता। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने कॉशस अप्रोच जिन्होंने कहते हैं मोहतात रवैया इख्तियार किया, और चूँकि वो इक़्तिदार नहीं हैं, हिज़्ब मुखालिफ हैं, सो उन्हां दा रवैया जिहड़ा है मैं उसनूं सियासी तौर पर गैर मुनासिब नहीं समझती। सियासी तौर पर कोई भी होंदा उन्हां दी जगह तो शायद यही करता। लेकिन साहब जरदारी, आसिफ अली जरदारी एक दफ़ा फिर लाहौर तशरीफ लैके आए, रायविंड के अंदर आए। यकीनन एक बहुत वड्डा स्टैप सी आसिफ जरदारी और दोबारा रिकनसिलिएशन